So in this video we are going to talk about second problem of workforce round 766 dated 4/2. Okay, so इस क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि राहुल टीना है जो दो कॉलेज स्टूडेंट हैं एंड वो जब क्लासरूम में एंटर करते हैं तो वो ऑब्जर्व करते हैं कि जो उनका क्लासरूम का जो सीटिंग अरेंजमेंट है वो n×m ग्रिड का है. ओके, सो हम पहले क्या करते हैं छोटा सा ग्रिड ले लेते हैं, यहाँ पे ही ले लेते हैं जो टेस्ट केस दिया हुआ है 3 और 4 का. सो n=4 एंड m=3 हमारा फर्स्ट टेस्ट केस जो दिया हुआ है, इसे हम समझने की कोशिश करते हैं. ओके, तो 3 रो 4 कॉलम 4 रो एंड 3 कॉलम है. आप इसको स्वैप भी कर दो तो कोई दिक्कत नहीं होगा, ग्रिड जस्ट रोटेट जैसा हो जाएगा. ओके, सो ये ग्रिड दिया हुआ है जो सेटिंग अरेंजमेंट क्लास का शो कर रहा है और यहाँ पे डिफाइंड है कि कोई दो सेल जो है हमारा, अगर ये एक सेल है और ये एक सेल है तो इन दोनों सेल के बीच का जो डिस्टेंस है ये डिफाइन किया हुआ. अगर इनका कोऑर्डिनेट ए एंड बी दिया और इस पॉइंट का जो कोऑर्डिनेट है वो आर एंड सी अगर है तो हमारा जो डिस्टेंस होगा वो एब्सोल्यूट डिफरेंस ऑफ एक्स कोऑर्डिनेट प्लस एब्सोल्यूट डिफरेंस ऑफ वाई कोऑर्डिनेट होगा. ये क्वेश्चन में दिया हुआ. ओके, सो ये हम रखेंगे पॉइंट पे. एंड क्या दिया हुआ है कि टीना के पास के पिंक कलर बकेट है एंड उसका वो यूज कर सकती है सीट को पेंट करने के लिए. सो बेसिकली एक बकेट से सिर्फ वो एक सीट को पेंट कर सकती है. एंड उसके बाद क्या है कि राहुल सबसे पहले सीट चूज करेगा. ये उसके पास ऑप्शन नहीं है, ये दिया हुआ है कि राहुल को फर्स्ट सीट चूज करना है. एंड उसके बाद क्या होगा, उसको जो पेंटेड सीट है जो पिंक कलर से अब टीना ने उसके पहले जो पेंट किए सीट है उस सीट को चूज नहीं करना. अगर टीना ने इन दोनों सीट को पेंट कर दिया होगा, ये सीट है ये सीट को पेंट कर दिया, तो राहुल जो होगा इन रिमेनिंग सीट को किसी एक सीट को चूज करेगा, इन दोनों सीट को वो कुछ नहीं करेगा, उस पर वो नहीं बैठ सकता. एंड टीना का क्या है, टीना जो राहुल को चूज करने के बाद राहुल लेट की यहाँ पे राहुल ने अपना अरेंजमेंट किया तो टीना इस सीट को छोड़ के किसी के भी सीट पे बैठ सकती, किसी भी सीट पे. सो बेसिकली जहाँ पे राहुल नहीं बैठा हुआ है वो आप किसी भी सीट पे पूरे भी क्लासरूम में बैठ सकती है, उसके पास फ्री है. सो इस यहाँ पे अरेंजमेंट में ये इतना ही है, बट कंस्टेंट है कि राहुल जो है वो चाह रहा है कि टीना और उसके बीच की जो सीट की डिस्टेंस वो मिनिमाइज हो. एंड वहीं पे टीना चाह रही है कि टीना और राहुल के जो बीच का डिस्टेंस है वो मैक्सिमाइज होते रहना चाहिए. सो यहाँ पे क्या क्वेश्चन करे कि ऑप्टिमली दोनों अगर सीट चूज करते हैं तो के सारे वैल्यूज पे उनका डिस्टेंस क्या होगा राहुल और टीना के बीच में, क्योंकि दोनों कोई एक न एक सीट चूज करेंगे. सो जब के दिया हुआ मान लो कि हमारा के की वैल्यू होगी 0 to n×m-1, 0 to लेट यहाँ पे 3 है तो 3 and 4 है तो यहाँ पे बेसिकली 4 11 तक जाएगा ये वैल्यू. सो जब सीट एक भी नहीं है, एक भी पिंक कलर नहीं किया हुआ, लेट सपोज k=0 पे हम देख रहे हैं तो राहुल के पास आज़ादी है पूरी और कोई एक सीट वो चूज करेगा यहाँ पे तो टीना करस्पॉन्डिंग कहीं ना कहीं सीट चूज करेगी. तो इसके लिए हमें क्या करना है, डिस्टेंस बतानी है कि दोनों अगर ऑप्टिमल चूज कर रहे हैं तो डिस्टेंस क्या होगा. फिर k=1 के लिए बतानी है, टिल लास्ट वैल्यू तक के लिए बतानी है हमें कि जो ऑप्टिमल अगर चूज करते हैं दोनों अपने अपने सीट को तो हमारा डिस्टेंस कितना बनेगा. ओके, सो यहाँ पे एक अच्छी सी चीज़ है, एक पॉइंट है जो हमें समझना है और इस क्वेश्चन में ज़्यादा क्वेश्चन था ही नहीं. तो बेसिकली पॉइंट ये है कि जो ये चारों कॉर्नर बन रहे हैं हमारे ग्रिड का जो ये 4 कॉर्नर है, इसी में से किसी एक कॉर्नर का जो डिस्टेंस होगा किसी भी सीट से करस्पॉन्डिंग की राहुल कहीं पे भी चूज करता है. लेट सपोज राहुल यहाँ चूज करे, यहाँ चूज कर रहा है, यहाँ चूज कर रहा है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा. अगर इन चारों कॉर्नर का जो डिस्टेंस है वो वही चारों में से कोई एक कॉर्नर जो होगा उस सीट से मैक्सिमम डिस्टेंस पे होगा, इससे ज़्यादा आगे कोई ग्रिड ही नहीं है. हमारा क्लासरूम का ये सबसे लास्ट कॉर्नर का सीट है, इससे पहले लेंगे तो डिस्टेंस ऑब्वियस सी बात है कि तो कम ही होगा.
तो ये 4 कॉर्नर में से कोई एक कॉर्नर होगा, या एक से ज़्यादा भी हो सकता है, बट टीना को तो एक चूज करना है। तो यहाँ पे किसी एक कॉर्नर पे जो ही डिस्टेंस होगा वो उस करस्पॉन्डिंग सीट से मैक्सिमम दूरी पे होगा। सो अगर हमारा K 0 है, ओके, तो K 0 है तो सारे सीट खाली हैं, तो यहाँ पे क्या होगा कि राहुल चूज कर लेगा किसी एक सीट को। ठीक है, अब इसको हम समझते हैं थोड़े ढंग से। चारों कॉर्नर को छोड़ दिया हमने, K = 0 पे राहुल लेट सपोज कि यहाँ पे सीट चूज कर रहा है, K = 1 होगा तो टीना का क्या होगा, K = 1 के केस में सबसे पहले वो इसी सीट को क्लोज कर देगी, ताकि ये राहुल जो है अगले बार इस सीट पे नहीं बैठ पाएगा। तो राहुल किसी और सीट पे चूज करेगा, तो राहुल लेट सपोज यहाँ पे चूज कर लिया, फिर टीना अगले सीट में यहाँ पे क्लोज करेगी। तो बेसिकली वो इस तरह करते हुए सारे सीट को ऐसे ऐसे पेंट करते हुए चली जाएगी। और राहुल हर सीट पे, इस कंसीडरेशन से देखें तो हर सीट पे वो एक बार बैठेगा। ओके, इस तरह होगा ये सारे सीट पे। जैसे वो उस पर बैठेगा तो अगली बार में वो उसको पेंट कर देगी। फर्स्ट में यहाँ पेंट किया, सेकंड में कहीं और पेंट कर दिया, जहाँ राहुल बैठ रहा हो प्रीवियस स्टेप में वहाँ पे वो पेंट कर देगी। तो उस तरह क्या होगा, उसका जो डिस्टेंस होगा वो चाहेगी कि वो जो मिनिमाइज किया होगा पिछले स्टेप से, तो वो इस बार मैक्सिमाइज हो जाए। तो उस सीट पे नहीं बैठेगा तो इस बार से डिस्टेंस ज़्यादा होगा, दूसरे सीट खोजेगा तो कहीं और दूर बैठेगा वो बंदा। तो बेसिकली हमारा क्या यहाँ पे ऑब्जर्वेशन सब बनता है कि ये 4 जो है कॉर्नर, ये मैक्सिमम में हमेशा कंट्रीब्यूट कर रहा है। 4 में से कोई एक होगा जो मैक्सिमम को देगा, एंड बाकी सारे सीट कभी ना कभी किसी एक पोजीशन पे, क्योंकि सारे 0 to n × m-1 तक जाएंगे तो सारे वैल्यूज पे हमें जाना है, तो हर एक सीट एक बार आएगा। तो इन दोनों को ध्यान में रखते हुए कि मैंने क्या किया, सिंपल, ये वाला जो पोजीशन है वो 1 1 है, ये वाला जो पोजीशन है वो nm होगा। ओके, एंड ये वाला पोजीशन है जो हमारा मान लो 1m होगा, एंड ये वाला हमारा n1 है। तो मैंने हर एक सेल की डिस्टेंस निकाली इस चारों से, क्योंकि राहुल जो होगा हर एक सेल पे कभी ना कभी बैठ रहा होगा। ओके, तो मुझे ये नहीं पता, उसमें देना ही नहीं है कि कब कहाँ बैठ रहा, बस एक सीट पे कभी ना कभी बैठ रहा होगा। तो बस हमने क्या किया, हम सारे सीट को इन चारों के डिस्टेंस से निकाले, और उसके बाद क्या किया, जो इन चारों से मैक्सिमम आ रहा होगा वो डिस्टेंस होगा। ओके, सो थोड़ा सा कोड से इसे समझने की कोशिश करते हैं। मैंने क्या किया, यहाँ पे इनपुट लेने के बाद अब सारे I = 0 to n तक गया, j को 0 से n तक चलाया, मीन्स सारे सेल को देखा, फ्रॉम फर्स्ट सेल 1 1 to nm सेल तक गए, हम सारे सेल को गए, सारे सेल के लिए इन चारों कॉर्नर से निकाला डिस्टेंस, कॉर्नर 1, कॉर्नर 2, कॉर्नर 3 एंड कॉर्नर 4। इन चारों कॉर्नर में से किसी एक कॉर्नर से मैक्सिमम आ रहा हो तो मैक्सिमम हमने निकाल लिया। और चूंकि अभी इस सेल का काम हो गया, अब फर्स्ट में मान लो इसे कैलकुलेट कर लिया कि ये सेल पे बैठेंगे तो कितना का डिस्टेंस आएगा, इस सेल पे बैठेंगे तो उस तरह मैंने सारे सेल का डिस्टेंस कैलकुलेट कर लिया। हर एक सेल कभी एक बार यूज होगा बस, तो इसलिए मैंने सारे सेल का चारों कॉर्नर से डिस्टेंस कैलकुलेट किया और मैक्सिमाइज करते हुए उसका जो मैक्सिमम वैल्यू, चारों का जो मैक्सिमम वैल्यू, इन चारों कॉर्नर में से किसी एक पे मैक्सिमम वैल्यू मिलेगी, तो उन सबका जो मैक्सिमम वैल्यू है वो मैंने मैक्सिमम स्टोर करते हुए पुश किया वेक्टर में। एंड वेक्टर में क्या होगा, n × m टाइम तक ये चलेगा। तो सारे सेल का जो है मैक्सिमम डिस्टेंस हमने निकाल लिया, सॉर्ट कर लिया, उसके बाद सॉर्ट कर लिया और उसके बाद जस्ट प्रिंट कर दिया वैल्यू। इतना ही करना था, यही बस समझना है इसमें कि जो हमारा चारों कॉर्नर है वो हमेशा मैक्सिमम डिस्टेंस में कंट्रीब्यूट कर रहा होगा, उसके अलावा कोई और सेल हो ही नहीं सकता उसके अंदर में जो मैक्सिमम डिस्टेंस देगा। उसके बराबर भी शायद, हाँ उसके बराबर दे सकता है किसी केस में, बट उससे ज़्यादा कभी नहीं देगा। तो हम सीधी ऑप्टिमल केस लेके चलते हैं कि ये जो हमारा कॉर्नर है वही हमारा आंसर में हमेशा कंट्रीब्यूट कर रहा होगा। तो मैंने क्या किया, सिंपली चारों कॉर्नर से डिस्टेंस निकाला और मैक्सिमाइज करते हुए चलेगा। ओके, आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा, सॉल्यूशन समझ में आया होगा। बट आपको किसी भी तरीके की प्रॉब्लम है, किसी भी तरह का डाउट है तो आप कमेंट करो, मैं कोशिश करूँगा कि आपको उसमें हिंट दूँ, हेल्प करो। ओके, थैंक यू।